जय श्री राम। मैं ये इसमें कोई ऐसी एक्सरसाइज की या डाइट की टिप नहीं बताऊंगा। इसमें बस एक चीज़ बताऊंगा कि लोग क्या है, अगर फिटनेस को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। इससे क्या है कि तुम्हारे मेंटल जो लेवल होता है वो थोड़ा, वो तुम साइको होने शुरू हो जाते हो कि नहीं मैंने ये खा लिया, अरे मैं मुझे अब ये बर्न करना है, ये करना है, वो करना है। इससे कुछ नहीं होता। बॉडी जब इतने दिनों में बनी है तो एक दो दिन में नहीं बिगड़ेगी। अभी 2-3 दिन पहले मैं 15 अगस्त से आज हो गई 21 तारीख, अब तक चीट करते हुए आ रहा हूँ, डेली चीट कर रहा हूँ। ना कुछ प्रोटीन का सोर्स लिया ना कुछ भी लिया, लेकिन मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं आगे उस चीज़ को ओवरकम कर लूँगा। तो इससे क्या है, अगर मैं इतना स्ट्रेस लूँगा अपने दिमाग पे तो मेरी मसल कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुकेगी। तो आपको भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि हाँ फिटनेस को बिल्कुल ऊपर ही लेके चले जा रहे, मैंने थोड़ा सा पीस ये घेवर का खा लिया, ये मिठाई खा ली। इससे कुछ नहीं होता। जब मन करे थोड़ा बहुत खा लिया करो, इससे तुम्हारी ग्रोथ बढ़िया ही होगी। तुमने पूरे दिन, अगर तुमने पूरे दिन इतनी डाइटिंग, तुमने इतने दिनों से डाइटिंग की है तो कुछ नहीं हो रहा। 3-4 दिन में आराम से खाओ और अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, स्ट्रेस फ्री रहो, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है कि मैंने ये खा लिया वो खा लिया, अब मुझे इतनी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, इतने दिन स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। ये जब मैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल डाइटिंग पे रहता हूँ, बिल्कुल फ्लेक्सिबल डाइटिंग में, जब मेरा मन करता है मैं वो खा लेता हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे देखा भी है। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे जिम में आगे तुम किसी से भी पूछ सकते हो, मैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल पे रहता हूँ। कल जब रक्षाबंधन था तो करीब 1-1.5 किलो तो घेवर खा लिया और वड़ा पाव वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाई हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं है। अपना दिमाग वो रखो, अपना दिमाग ठंडा रखो। और अपनी ये जो कैलोरी ट्रैकिंग से, मैं भी ये कैलोरी ट्रैकिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं। अगर मुझे किसी ने डाइट लिख के दे दी, मैं उन्हें क्यों इतना पैसा दे रहा हूँ सर को, अपने कोच सर को, अपने गुरुजी को इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे डाइट और वर्कआउट प्लान दे। तो उन्होंने जो भेजा वो उन्होंने कैलकुलेट करके भेजा हो, मैं तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपके पास किसी का डाइट प्लान है या वर्कआउट शेड्यूल है तो उसे बिना देखे फॉलो करो कि इसमें कितनी कैलोरीज हो गई, ये हो गई। अब मैं तो भैया ऐसे ही करता हूँ। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, खाने पीने पे पूरा, ये नहीं है कि एक्सट्रीम तक डेली डेली खाने शुरू कर दो। नहीं, अगर थोड़ा बहुत खाओगे तो माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अगर आपने बहुत दिनों से आप डाइटिंग पे हो और उसके बाद डाइटिंग के बाद आप आ गए उस पर चीट पे, तो आपका पेट गड़बड़ा जाएगा। तो बीच बीच में चीट भी ज़रूरी होती है। अब जैसे मैं कंपटीशन में डाइटिंग में जाता हूँ, एक्सट्रीम डाइटिंग, बिल्कुल डाइटिंग पे, उसके बाद अगर मैं कुछ खा लूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ ना, 4-5 दिन इतना ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। तो अपनी बॉडी को हर तरीके से वो बनाओ सक्षम कि ये भी खा लूँ तो भी पच जाए, ये भी खा लूँ तो भी पच जाए। डाइजेशन रिलेटेड जो इशू है वो मैं आगे की वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। एक मेरे पे क्वेरी भी आई थी डाइजेशन के रिलेटेड। डाइजेशन आपका जो है अच्छा होगा अगर आपका लिवर हेल्दी होगा। लिवर, आप कुछ भी, कोई भी टैबलेट वगैरह कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आप, लिवर एक ऐसी चीज़ है जो खुद अपने आप को हील करता है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में लिवर पे लोड डालोगे तो वो ऐसे ही रहेगा। आपकी क्षमता है 40 ग्राम प्रोटीन पचाने की, आप खा रहे हो 100 ग्राम, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस रखें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें। जो बॉडी बनती है वो लोग बताते हैं आपको कि उससे एक्सरसाइज, वर्कआउट और सोने से बनेगी, लेकिन इसमें एक चौथा फैक्टर है जो लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, वो होता है आपका स्ट्रेस। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस दोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी मसल जो ग्रोथ है वो रुकेगी। क्यों, ये चीज़ किसी को नहीं पता। स्ट्रेस, अब मैं इसका इन तीनों चीज़ों से, सोने से, वर्कआउट से और इससे खाने से, मैं इस स्ट्रेस का वो बताता हूँ रिलेशन। स्ट्रेस आ रहा है, नींद नहीं आएगी, रात भर सोचते रहोगे। सही बात है नहीं, रात भर सोचते रहोगे। अब स्ट्रेस आ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जिम जाके अपना स्ट्रेस निकाल दूंगा। ऐसा नहीं होता। ये एक मिथ है कि जिम जाके तुमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस निकाल दिया। अगर तुम उस लेवल पे हो कि जिम जाते ही भूल जाते हो उन सब चीज़ों को तो ठीक है, लेकिन अगर तुम स्ट्रेस में जिम आते हो ना तो तुम 1-2 एक्सरसाइज के बाद तुम्हारा एक्सरसाइज में मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा। अब आती है तीसरी चीज़, खाने की। अब खाने पे जैसे तुम खाने बैठे, मन नहीं है, स्ट्रेस में हो, किसी चीज़ को सोचे जा रहे हो, अब तुम खाने बैठोगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उसे खाने का। तुमने ज़बरदस्ती खा भी लिया तो तुम ब्लोटिंग फील होगी, अजीब अजीब चीज़ें तुम्हें फील होंगी। तो स्ट्रेस एक जो है वो मेन फैक्टर मानता हूँ मैं इन सब चीज़ों में। तो स्ट्रेस फ्री रहोगे तो बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा बनेगी। तो बस आज की यूट्यूब वीडियो में इतना ही था। जय श्री राम।